आज के इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि हार्मोन्स क्या होते हैं और केमिकली हम हार्मोन्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पे अगर हम हार्मोन्स को डिफाइन करें तो हार्मोन्स हमारे पास असल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनकी जो स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी है वो वेरी कर सकते हैं, यानी सारे के सारे हार्मोन्स का जो स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं होता, बल्कि किसी का स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, किसी का कम कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। सबके सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अब ये हमारे पास बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर रिलीज होंगे और ब्लड के अंदर ये ट्रैवल करते हुए अपने स्पेसिफिक टारगेट टिश्यू तक पहुँचेंगे और उसको अफेक्ट करेंगे। अब हार्मोन्स क्या करते हैं, ये किसी न्यू जो केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रहा है उसको स्टार्ट नहीं करते, बल्कि ऑलरेडी एक जो काम हो रहा है उसी को तेज़ करने का काम करते हैं, जिस तरह के एंजाइम्स का काम है। यानी जैसे एंजाइम्स एक रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, सेम हार्मोन्स का काम है कि इन्होंने किसी न्यू रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करना, बल्कि ऑलरेडी जो रिएक्शन हो रहा है उसको स्पीड अप करना है। अब हार्मोन्स हमारे पास स्टिमुलेट भी कर सकते हैं किसी फंक्शन को, ठीक हो गया, और किसी को इनहिबिट भी कर सकते हैं। अब कुछ लॉन्ग टर्म चेंजेस को भी हार्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं, जैसा कि रेट ऑफ ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी का रेट हो गया, और इसके अलावा सेक्सुअल मैच्योरिटी। ये सारे के सारे काम हार्मोन्स करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हार्मोन्स की कितनी टाइप्स हैं। तो केमिकली हम हार्मोन्स को 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं: प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स और डेरिवेटिव्स, पॉलीपेप्टाइड्स और स्टेरॉइड्स। अब देखें ये तो तीनों ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है। हमें पता है भाई अमाइनो एसिड्स हैं, वही जब आपस में इकट्ठे होकर लंबी चेन्स यानी पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं, तो जब पॉलीपेप्टाइड बन जाती है तो वही आगे जो है एक स्पेसिफिक लेंथ तक पहुंच के आगे उसी को हम फिर प्रोटीन्स का नाम दे देते हैं। तो मतलब कि अमाइनो एसिड्स जिन हार्मोन्स को हम कह रहे हैं, इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा इनका स्ट्रक्चर जो है वो कम होगा, छोटा होगा। और डेरिवेटिव्स का मतलब कि अमाइनो ग्रुप तो लगा होगा लेकिन साथ में कोई और ग्रुप यानी कि सल्फर वगैरह भी अटैच हो सकता है इस तरह के हार्मोन्स में। अब अगर अमाइनो एसिड्स वाले हार्मोन्स को देखें, यानी इस तरह के हार्मोन्स जिनका जो स्ट्रक्चर है उनमें ज़्यादातर अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन की। इसके बाद पॉलीपेप्टाइड्स को देखें तो पॉलीपेप्टाइड में हमारे पास आ जाते हैं वैसोप्रेसिन, या फिर इसका दूसरा नाम है एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा स्टेरॉइड्स को देखें तो स्टेरॉइड्स में हमारे पास आ जाते हैं, ये हमारे पास इस तरह के हार्मोन्स हैं जो ज़्यादातर बॉडी की सेक्सुअल मैच्योरिटी को या सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं। इसमें आ जाते हैं एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिजोन। और प्रोटीन्स में देखें तो प्रोटीन्स में हमारे पास वेल नोन है इंसुलिन और ग्लूकागोन। तो स्टूडेंट्स, यदि आज की शॉर्ट सी वीडियो अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।